ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। शिक्षा का निरूपण। सूची कहते हैं सनन नंजी ऐसा वचन सुनकर नारजी अतृप्त से रह गए। वे और भी सुनने के लिए उत्सुक होकर पाए सनन नंजी से बोले। नारद जी ने कहा, भगवान, मैंने आपसे जो कुछ पूछा है वह सब आपने बता दिया, तथापि भगवत संबंधी चर्चा को बारंबार सुनकर भी मेरा मन तृप्त नहीं होता। अधिक सुनने के लिए उत्कंठित हो रहा है। सुना जाता है परम धर्मज्ञ व्यास पुत्र सुखदेव जी आंतरिक और बड़ा सभी भोगों से पुण्यतः विरक्त होकर सब बड़ी भारी सिद्धि प्राप्त कर ली। ब्राह्मण महात्माओं की सेवा सत्संग किए बिना प्राय पुरुषों को विज्ञान तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। किंतु व्यास चंद्र सुखदेव बाल्यावस्था में ही ज्ञान पा लिया। यह कैसे संभव हुआ? महाभारत, आप मोक्ष शास्त्र के तत्वों को जानने वाले हैं। मैं सुनना चाहता हूँ, आप मुझसे सुखदेव जी का रहस्य में जन्म और क्रम कहिए। सनंदन जी बोले, नारद सुनो, मैं सुखदेव जी की उत्पत्ति का वृतांत संक्षेप से कहूँगा। मुने, इस वृतांत को सुनकर मनुष्य ब्रह्म तत्व का ज्ञाता हो सकता है। अधिक आयु हो जाने से, बाल पक जाने से धन से अथवा बंधु बांधवों से कोई बड़ा नहीं होता। ऋषि मुनियों ने यह धर्मपूर्ण निश्चय किया है कि हम लोगों में जो अनुष्ठान हो वही मान है। नारद जी ने पूछा, सबको मान देने वाले विपर पुरुष अनुष्ठान कैसे होता है? वह उपाय मुझे बताइए, क्योंकि उसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। नंद जी बोले, नारद सुनो, मैं अनुष्ठान का लक्षण बताता हूँ, जिसे जानकर मनुष्य अंगों सहित वेदों का ज्ञाता होता है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरक्त, ज्योतिष तथा संत शास्त्र, इन छह को विद्वान पुरुष वेदांत कहते हैं। धर्म का प्रतिपादन करने में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, ये चार वेद ही प्रमाण बताए गए हैं। जो श्रेष्ठ दिव्य गुरु से 100 अंकों सहित वेदों का अध्ययन भलीभांति करता है, वह अनुष्ठान होता है। अन्यथा करोड़ों ग्रंथ वास लेने से भी कोई अनुष्ठान नहीं कहला सकता। नारद जी ने कहा, मानद, आप अंगों सहित इन संपूर्ण वेदों के माप पंडित हैं, अतः मुझे अंगों और वेदों का लक्षण विस्तार पूर्वक बताइए। सनंदन जी बोले, ब्राह्मण, आपने मुझ पर प्रश्न का यह अनुपम भार रख दिया है। मैं इन सबके सुनिश्चित 4 सिद्धांत का वर्णन करूँगा। वेद बेटा ब्रह्म ऋषियों ने वेदों की शिक्षा में सबर को प्रदान का अर्थ सबर का वर्णन करता हूँ। सुनो, सबर शास्त्रों के निश्चय के अनुसार विशेष रूप से आशिक तर्क संबंधी, घाटिक गाथा संबंधी और सामिक साम संबंधी सबर व्यवधान का प्रयोग करना चाहिए। ऋचाओं में 1 का अंतर देकर सबर होता है। गाथाओं में 2 के व्यवधान से और साम मंत्रों से 3 के व्यवधान से सबर होता है। सबरों का इतना ही व्यवधान सब जानना चाहिए। तर्क, ऋषिक, साम और यजुर्वेद के अंगभूत जो साची स्रोत करण और मंत्र आदि यज्ञों में प्रयुक्त होते हैं। शिक्षा शास्त्र का ज्ञान न होने से उनमें विरुद्ध सबर का उच्चारण हो जाता है। मंत्र आदि यथार्थ सबर और वन से हीन हो तो मिथ्या प्रयुक्त होने के कारण वह उस अभीष्ट अर्थ का बोध नहीं कराता। इतना ही नहीं, वह वाक रूपी वज्र यजमान की हिंसा कर देता है। जैसे इंद्र शत्रु यह पद सबर वेद जनित अपराध के कारण यजमान के लिए ही अनिष्टकारी हो गया है। संपूर्ण वांग्मय के उच्चारण के लिए वक्षस्थल, कंठ और सिर, ये 3 स्थान हैं। इन तीनों को श्रवण कहते हैं। अर्थात वक्ष स्थान में निषेध सबर जो शब्दों चारण होता है, उसे प्राप्त स्तवन कहते हैं। कंठ स्थान में मध्यम शब्द से किए हुए शब्दोच्चारण का नाम माध्य नंदी श्रवण है, तथा मस्तक रूप स्थान में उच्च शब्द जो शब्दोच्चार होता है, उसे तप्ति यशवन कहते हैं। अधरोटर भेद से सप्त सवरात्मक शाम के भी पूर्वोक्त 3 ही स्थान है।
उरोभाग, कंठ तथा सिर ये सातों स्वरों के विचलन स्थान है, किंतु उस उर स्थल में मंत्र और अति स्वर की ठीक अभिव्यक्ति न होने से उसे सातों स्वरों का विचरण स्थल नहीं कहा जा सकता। तथापि अध्यात्म अध्ययनाद्यापन के लिए वैसा विधान क्या किया है। ठीक अभिव्यक्ति न होने पर भी अपांशु या मानस प्रयोग में वर्ण तथा स्वर का सूक्ष्म उच्चारण तो होता ही है। कट, कलाप, तैत्तिरीय तथा आरक शाखाओं में और तर्क वेद तथा साम वेद प्रथम स्वर का उच्चारण करना चाहिए। तर्क वेद की प्रवृत्ति दूसरे और तीसरे स्वर के द्वारा होती है। लौकिक व्यवहार में उस और मध्यम का संघात स्वर होता है। आर का शाखा वाले तृतीय तथा प्रथम में उच्चारित स्वरों का प्रयोग करते हैं। तैत्तिरीय शाखा वाले द्वितीय से लेकर पंचम तक 4 स्वरों का उच्चारण करते हैं। सामगान करने वाले विद्वान प्रथम छंदज, द्वितीय ऋषभ, तृतीय गांधार, चतुर्थ मध्यम मंत्र, पंचम करुष्ट, दैवत तथा अतिस्वर, निषाद इन सातों स्वरों का प्रयोग करते हैं। द्वितीय और प्रथम ये तांडेय पंच विशाली ब्राह्मण के अध्येता कौटुम आदि शाखा वाले तथा पल्लवी संतोष शाखा वाले विद्वानों के स्वर है तथा सतपथ ब्राह्मण में आए हुए ये दोनों स्वर वाज्य स्नेह शाखा वालों के द्वारा भी प्रयुक्त होते हैं। ये सब वेदों में प्रयुक्त होने वाले स्वर विशेष रूप से बताए गए हैं। इस प्रकार सार्ववैदिक स्वर संचार कहा गया है। अब मैं सामवेद स्वर संचार का वर्णन करूंगा, अर्थात छंदों विद्वान सामगान में तथा ऋक् पाठ में जिन स्वरों का उपयोग करते हैं उनका यह विशेष रूप से निरूपण किया जाता है। यहाँ श्लोक थोड़े होंगे किंतु उनमें अर्थ विस्तार अधिक होगा। यह उत्तम वेदांग का विषय सावधानी से श्रवण करने योग्य है। नारद, मैंने आपको यह पहले भी कभी तान, राग, स्वर, ग्राम तथा मूर्छनाओं का लक्ष्य बताया है, जो परम पवित्र, पावन तथा पुण्य में है। दिव्य जातियों को तर्क वेद, यजुर्वेद और साम वेद के स्वरूप का परिचय करना इसे ही शिक्षा कहते हैं। 60 स्वर, 3 ग्राम, 21 मूर्छना और 49 तान, इन सबको स्वर मंडल कहा गया है। छंदज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, दैवत तथा 7वां निषाद ये 60 स्वर हैं। छंदज, मध्यम और गांधार ये 3 ग्राम कहे गए हैं। भूलोक से छंदज उत्पन्न होता है, भूलोक से मध्यम प्रकट होता है तथा स्वर्ग एवं मेघलोक से गांधार का प्राकट्य होता है। ये 3 ही ग्राम स्थान है। स्वरों के राग विशेष से ग्रामों के विविध राग कहे गए हैं। साम गान करने वाले विद्वान मध्यम ग्राम में 20, छंदज ग्राम में 16 तथा गांधार ग्राम में 15 तान स्वीकार करते हैं। नंदी, विशाला, समुद्री, सित्ता, चित्रवती, सुखा तथा बला ये देवताओं की 60 मूर्छनाएं हैं। जाननी चाहिए आप या ये नहीं विश्वभट्टा, संता, हेमा, कर्मदी, कपरदिनी, महती तथा भारती ये पितरों की 60 मूर्छनाएं हैं। षडज स्वर में उत्तर मंत्रा, ऋषभ में अभिरुद्धा या अभिरुद्धता तथा गांधार में अश्वक्रांता नाम वाली तीसरी मूर्छना मानी गई है। मध्य स्वर में स्वरीरा, पंचम में हसीका तथा दैवत में उत्तरायता नाम की मूर्छना जाननी चाहिए। निषाद स्वर में रजनी नामक मूर्छना को जाने। ये ऋषियों की 60 मूर्छाएं हैं। गंधर्व गण देवताओं की 60 मूर्छनाओं का आश्रय लेते हैं। यक्ष लोग पितरों की 60 मूर्छाएं अपनाते हैं, इसमें संशय नहीं। ऋषियों की जो 60 मूर्छाएं हैं उन्हें लौकिक कहा गया है, उनका अनुसरण मनुष्य करते हैं। सरज स्वर देवताओं को और ऋषभ स्वर ऋषि मुनियों को तप करता है। गांधार स्वर पितरों को, मध्यम स्वर गंधर्वों को तथा पंचम स्वर देवताओं को, पितरों एवं महर्षियों को भी संतुष्ट करता है। निषाद स्वर यक्षों को तथा दैवत संपूर्ण बुद्ध समुदाय को तप करता है। गान की गुणवृत्ति 10 प्रकार की है, अर्थात लौकिक वैदिक गान 10 गुणों से युक्त है। उक्त पुण्य, अलंकृत, प्रसन्न, व्यक्त, विकृष्ट, लक्षण, सम, सुकुमार तथा मधुर यही वे 10 गुण है। वे वेणु, वीणा तथा पुरुष के स्वर जहाँ एक में मिलकर अभिन्न से प्रतीत होते हैं और उससे जो रंजन होता है उसका नाम रक्त है। स्वर तथा श्रुति की पूर्ति करने से तथा संत एवं पादाक्षरों के सहयोग स्पष्ट उच्चारण से जो गुण प्रकट होता है उसे पुण्य कहते हैं। कंठ
उपरांत प्रथम स्थान में जो सवर स्थित हैं उसे नीचे करके हृदय में स्थापित करना और उसे करके सिर में ले जाना, यह अलंकृत कहलाता, जिसमें कंठ का गदगद भाव निकल गया और किसी प्रकार की शंका नहीं रह गई है। वह प्रसन्न नामक गुण है, जिसमें पद पदार्थ प्रकृति विकार आगम लोभ क्रंदन करंदंत तद्दीप्त समास धातु निपात उपसर्ग सवर लिंग वर्ति वार्तिक विवकर्तयत तथा एक वसन बहुवसन आदि का परिपाटी उपादन हो उसे व्यक्त कहते हैं। जिसके पद और अक्षर स्पष्ट हो तथा जो उस शब्द से बोला गया हो उसका नाम विकष्ट है। दुट जलबाजी और विलंबित दोनों दोषों से रहित उस नीच पलुट सामार्थ हेल ताल और उपनयन आदि उपपत्तियों से युक्त गीत को लक्षण कहते हैं। स्वरों के अवाप निर्वाप चढ़ाव उतार के जो प्रदेश है उनका वैविध स्थानों में जो समावेश होता है उसी का नाम सम है। पद वन स्वर तथा कूरण अव्यक्त अक्षरों को कंठ दबाकर बोलना, ये सभी जिसमें मृदु कोमल हो उस गीत को सुकुमार कहा गया है। सब भाव से मुख से निकले हुए ललित पद एवं अक्षरों के गुण से संपन्न गीत मधुर कहलाता है। इस प्रकार गान इन 10 गुणों से युक्त होता है। इसके विपरीत गीत के दोष बताए जाते हैं। इस विषय में ये श्लोक कहे गए हैं। संकित भीषण बीट उड गुष्ट अनुनासिक काकस्वर मूट घट अत्यंत उस स्वर से सिर तक चढ़ाया हुआ अपूर्ण गान स्थान विवर्जित विस्वर विरस विशिलष्ट विषमाट व्याकुल तथा तालीन, ये 14 गति के दोष हैं। आचार्य लोग समगान की इच्छा करते हैं। पंडित लोग पदच्छेद प्रत्येक पद का विभाग चाहते हैं। स्त्रियाँ मधुर गीत की अभिलाषा करती हैं और दूसरे लोग विकष्ट पद और अक्षर के विभाग पूर्वक उस शब्द से उच्चारित गीत सुनना चाहते हैं। छदज स्वर का रंग कमल पत्ते के समान हरा है। ऋषभ स्वर टोटे के समान कुछ पीलापन लिए हरे रंग का है। गांधार सूरन के समान कांटे वाला है। मध्यम स्वर कुंड के सदस्य श्वेत वन का है। पंचम स्वर का रंग श्याम है। दैवत को पीले रंग का माना गया है। निषाद स्वर में सभी रंग मिले हुए हैं। इस प्रकार ये स्वरों के वहन कहे गए हैं। पंचम मध्यम और सदज ये तीनों स्वर ब्राह्मण माने गए हैं। ऋषभ और दैवत ये दोनों ही सत्य हैं। कांडार तथा निषाद ये दोनों स्वर आदेश वैश्य कहे गए हैं और प्रतीत होने के कारण ये आदेश शूद्र हैं। इसमें संशय नहीं है। जहाँ ऋषभ के अनंत प्रकट हुए सदज के साथ दैव सहित पंच स्वर मध्यम राग में प्राप्त होता है। उस निषाद सहित सवर्ग्राम को साधव या साधस जब जानना चाहिए। यदि मध्यम स्वर में पंचम का विराम हो और अनंत स्वर गांधार हो जाए तथा उसके बाद क्रम से ऋषभ निषाद एवं पंचम का उदय हो तो उस पंचम को भी ऐसा ही साधव या साधज जो समझे। यदि मध्यम स्वर का आरंभ होने पर गांधार का आधिपत्य वृद्धि हो जाए। निषाद स्वर बारंबार यदि मध्यम स्वर में पंचम का विराम हो और अनंत स्वर गांधार हो जाए तथा उसके बाद क्रम से ऋषभ निषाद एवं पंचम का उदय हो तो उस पंचम को भी ऐसा ही साधव या साधव जब समझे। यदि मध्यम स्वर का आरंभ होने पर गांधार का आधिपत्य वृद्धि हो जाए। निषाद स्वर बारंबार जाता आता रहे तो दैवत का एक ही बार उच्चारण होने के कारण वह दुर्बलता अवस्था में रहे तथा सदज और ऋषभ के अन्य पांचों के समान स्थित हो तो उसे मध्यम ग्राम कहते हैं। जहाँ आरंभ में सदज हो और निषाद का थोड़ा सा स्पर्श किया गया हो तथा गांधार अधिक उच्चारण हुआ हो। साथ ही दैवत स्वर का कंपन पाठन देखा जाता हो तथा उसके बाद दूसरे स्वरों का यथारूसी गान किया गया हो उसे सदज ग्राम कहा गया है। जहाँ आरंभ में सदज हो और इसके बाद
अंतर स्वर संयुक्त काकली देखी जाती हो, अर्थात 4 बार केवल निषाद का ही श्रवण होता हो। पंचम स्वर में स्थित उस आधार युक्त गीत को श्रुति कैसिक जानना चाहिए। अब जब पूर्वोक्त कैसिक नामक गीत को सब स्वरों से संयुक्त करके मध्यम से उसका आरंभ किया जाए और मध्यम में ही उसकी स्थापना हो तो वह कैसिक मध्यम नामक ग्राम राग होता है, जहाँ पूर्वोक्त काकली देखी जाती हो और प्रधानता पंचम स्वर की हो तथा शेष दूसरे स्वर सामान्य स्थिति में हो तो कश्यप ऋषि उसे मध्यम ग्राम जनित कैसिक राग कहते हैं। विद्वान पुरुष गा का अर्थ गेय मानते हैं और ड का अर्थ कला पूर्वक बाजा बजाना कहते हैं और रेप सहित व का अर्थ वाद्य सामग्री कहते हैं। यही गांडव शब्द का लक्ष्यार्थ है जो साम गान करने वाले विद्वानों का प्रथम स्वर है। वही वेणु का मध्यम स्वर कहा गया है जो उनका द्वितीय स्वर है। वही वेणु का गांधार स्वर और जो उनका तृतीय है वही वेणु का ऋषभ स्वर माना गया है। सामक विद्वानों के चौथे स्वर को वेणु का षड्ज कहा गया है। उनका पंचम वेणु का दैवत होता है। उनके छठे को वेणु का निषाद समझना चाहिए और उनका सातवां ही वेणु का पंचम माना गया है। मोर षड्ज स्वर में बोलता है। गाय ऋषभ स्वर में रंबाती हैं। भेड़ और बकरियां गांधार स्वर में बोलती हैं तथा कौंस कुरर पक्षी मध्यम स्वर में बोलता है। जब साधारण रूप से सब प्रकार के फूल खिलने लगते हैं उस वसंत ऋतु में कोयल पंचम स्वर में बोलती हैं। घोड़ा टैवर स्वर में हिनहिनाता है और हाथी निषाद स्वर में सिंह गाड़ता है। षड्ज स्वर कंठ से प्रकट होता है। ऋषभ मस्तक से उत्पन्न होता है। गांधार का उच्चारण मुख सहित नासिका से होता है और मध्यम स्वर हृदय से प्रकट होता है। पंचम स्वर का उत्थान छाती सिर और कंठ से होता है। टैवत को ललाट से उत्पन्न जानना चाहिए तथा निषाद का प्राकृतिक संपूर्ण संतियों से होता है। षड्ज स्वर नासिका कंठ वक्षस्थल तालु जिया तथा दांतों के आश्रित है। इन 6 अंगों से उसका जन्म होता है, इसीलिए उसे षड्ज कहा गया है। नाभि से उठी हुई वायु कंठ और मस्तक से टकराकर वृषभ के समान गर्जना करती है, इसीलिए उससे प्रकट हुए स्वर का नाम ऋषभ है। नाभि से उठी हुई वायु कंठ और सिर से टकराकर पवित्र गंध लिए हुए बैठी है, इस कारण उसे गांधार कहते हैं। नाभि से उठी हुई वायु उरु तथा हृदय से टकराकर नाभि स्थान में आकर मध्यवर्ती उठी है, उससे निकले हुए स्वर का नाम मध्यम होता है। नाभि से उठी हुई वायु वक्ष हृदय कंठ और शीर्ष से टकराकर इन 500 स्थानों से स्वर के साथ प्रकट होती है, इसीलिए उस स्वर का नाम पंचम रखा जाता है। अन्य विद्वान दैवत और निषाद इन 2 स्वरों को छोड़कर शेष 5 स्वरों को 500 स्थानों से प्रकट मानते हैं। 500 स्थानों में स्थित होने के कारण इन्हें सब स्थानों में धारण किया जाता है। षड्ज स्वर अग्नि के द्वारा गाया गया है। ऋषभ ब्रह्मा जी के द्वारा गाया कहा जाता है। गांधार का गान सोम ने और मध्यम का स्वर गान विष्णु ने किया है। नारद जी पंचम स्वर का गान तो आप ही ने किया है। इस बात को स्मरण करो। दैवत और निषाद इन दो स्वरों को टुमरू ने गाया है। विद्वान पुरुषों ने ब्रह्मा जी को आदि षड्ज स्वर का देवता कहा है। ऋषभ का प्रकाश टीका और उटीप है, इसीलिए अग्निदेवी ही उसके देवता हैं। जिसके गान करने पर गौएं संतुष्ट होती है वह गांधार है और इसी कारण गौएं ही उसकी अधिष्ठात्री देवी है। गांधार को सुनकर गौएं पास आती हैं, इसमें संदेह नहीं। पंचम स्वर के देवता सोम है, जिन्हें ब्राह्मणों का राजा कहा गया है। जैसे चंद्रमा शुक्ल पक्ष में बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में घटता है, उसी प्रकार स्वर ग्राम में प्राप्त होने पर जिस स्वर का हास होता है और वृद्धि होती है तथा इन पूर्वोत्पन्न स्वरों की जहाँ अति संधि होती है वह दैवत है। इसी से उसके दैवत तत्व का विधान किया गया है। निषाद में सब स्वरों का निषाद अंतर्भाव होता है, इसीलिए वह निषाद कहलाता है। यह सब स्वरों को अभिभूत कर लेता है। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य सब नक्षत्रों को अधिभूत करता है, क्योंकि सूर्य ही इसके अधिदेवता काट के बिना तथा गायत्री बिना
ये गान जाति में 2 प्रकार की वीणाएँ होती हैं। नारद सामगान के लिए गात्री वीणा होती है। उसका लक्षण सुनो। गात्री वीणा उसे कहते हैं जिस पर सामगान करने वाले विद्वान गाते हैं। वह अंगुली और अंगुष्ठ से रंचित तथा स्वर व्यंजन से संयुक्त होती है। उसमें अपने दोनों हाथों को संयम रखकर उन्हें घुटनों पर रखे और गुरु का अनुकरण करे, जिससे भिन्न बुद्धि न हो। पहले प्रणव का उच्चारण करे, फिर वैयुतियों का तदनंतर गायत्री मंत्र का उच्चारण करके सामगान प्रारंभ करे। सब उंगलियों को फैलाकर स्वर मंडल का आरोपण करे। अंगुलियों से अंगष्ठ का और अंग से अंगुलियों का स्पर्श कदापि न करे। अंगुलियों को बिलगाकर न रखे और उनके मूल भाग का भी स्पर्श न करे। सदा उन अंगुलियों के मध्य पर में अंगूठे के अग्रभाग से स्पर्श करना चाहिए। विवाह के ज्ञाता पुरुष को चाहिए कि मात्रा द्वितीय मात्रा वृद्धि के विवाह के लिए बाएं हाथ की अंगुलियों से द्वितीय मात्रा का दर्शन कराता रहे। जहाँ तीर रेखा देखी जाए वहाँ संधि का निर्देश करे। वह पर्व है ऐसा जानना चाहिए। शेष अनंतर है। साम मंत्र में प्रथम और द्वितीय स्वर के बीच जौ के बराबर अंतर करे। ऋषाओं में तील के बराबर अंतर करे। मध्यम पर्वों में भलीभांति निवेश किए हुए स्वरों का ही निवेश करे। विद्वान पुरुष यहाँ शरीर के किसी अवयव को कपाए नहीं। नीचे के अंग उरु जंघा आदि को सुखपूर्वक रखकर उन पर दोनों हाथों को प्रचलित परिपाटी के अनुसार रखे, अर्थात दाहिने हाथ को गाय के कान के समान रखे और बाएं को उठान भाव से रखे, जैसे बादलों में बिल्ली मणि में सूत्र की भांति चमकती दिखाई देती है। यही वृत्तियाँ पदादि विभागों के सेठ बिलगाव स्पष्ट निर्देशों का दृष्टांत हैं। जैसे सिर के बालों पर कैंची चलती हैं और बालों को पटक कर देती हैं, बालों को पटक कर देती हैं, उसी प्रकार पद और स्वर आदि का पटक विभाग पूर्वक बोध कराना चाहिए। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार अन्य सब चेष्टाओं को विलीन करके मन और दृष्टि देकर विद्वान पुरुष स्वस्थ शांत तथा निर्भीक होकर वर्णों का उच्चारण करे। मंत्र का उच्चारण करते समय नाक की सीध में पूर्व दिशा की ओर गोकर्ण के समान आकृति में हाथ को उठाए रखे और हाथ के अग्रभाग पर दृष्टि रखते हुए शास्त्र के अर्थ का निरंतर चिंतन करता रहे। मंत्र वाक्यों को हाथ और मुख दोनों से साथ भलीभांति प्रसारित करे। वर्णों का जिस प्रकार दुटारी वृत्ति से आरंभ में उच्चारण करे, उसी प्रकार उन्हें समाप्त भी करे। एक ही मंत्र में 2 वृत्तियों की योजना न करे। अभ्याघात निर्घात प्रगान तथा कंपन न करे। समभाव से साम मंत्रों का गान करे। जैसे आकाश में से पक्षी सम गति से उड़ता है, वैसे जल में विचरती हुई मछलियों अथवा आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के मार्ग का विशेष रूप से पता नहीं चलता। उसी प्रकार साम गान में स्वर घट श्रुति के विशेष स्वरूप का अवधारण नहीं होता। सामान्य गीत मात्र की उपलब्धि होती है। जैसे दही में घी अथवा काठ के भीतर अग्नि छिपी रहती हैं और बैठने से उसकी उपलब्धि भी होती है। उसी प्रकार स्वर घट श्रुति भी गीत में छिपी रहती है। प्रयत्न से उसके विशेष स्वरूप की भी उपलब्धि होती है। प्रथम स्वर से दूसरे स्वर से जो स्वर संक्रमण होता है, उसे प्रथम स्वर संधि रखते हुए ही करे, विशेष करके न करे और न वेग से ही करे। जैसे छाया एवं धूप सूक्ष्म गति से धीरे धीरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, न तो पूर्व स्थान से सहसा संबंध तोड़ते हैं और न नए स्थान पर ही वेग से जाते हैं। उसी प्रकार स्वर संक्रमण भी सम तथा अविशिष्ट भाव से करे। जब प्रथम स्वर को खींचते हुए द्वितीय स्वर होता है, तब उसे कर्षण कहते हैं। विद्वान पुरुष निम्ना की 6 दोषों से युक्त कर्षण का त्याग करे। अनागत तथा अतिक्रांत अवस्था में कर्षण न करे। द्वितीय स्वर के आरंभ से पहले उसकी अनागत अवस्था है। प्रथम स्वर का स्वतः व्यतीत हो जाना उसकी आखिरी कांतावस्था है। इन दोनों स्थितियों में प्रथम स्वर का कर्षण न करे।
प्रथम मात्रा का विशेष करके भी कसर न करे, उसे विषमार्थ कंपेट करके भी द्वितीय स्वर न जाए। कर्षण काल में 3 मात्रा से अधिक स्वर का विस्तार न करे। अष्टितांत का त्याग करे, अर्थात द्वितीय स्वर में भी त्रिमात्रा युक्त स्थिति करनी चाहिए, न कि 2 मात्रा से ही युक्त। जो स्वर स्थान से स्यूत होकर अपने स्थान का अतिवर्तन उल्लंघन करता है, उसे सामगान करने वाले विद्वान विस्वर कहते हैं, और बिना बजाकर गाने वाले गायक उसे विरक्त नाम देते हैं। स्वर अभ्यास करने के लिए द्रुत वर्ती से मंत्रोच्चारण करे, प्रयोग के लिए मध्यम वर्ती का आश्रय ले, और शिष्यों के उपदेश के लिए विलंबित वर्ती का अवलंबन करे। इस प्रकार शिक्षा शास्त्रों के विधि से जिसके ग्रंथ सामगान को ग्रहण किया है, वह विद्वान दिव्य ग्रंथोच्चारण की शिक्षा लेने वाले शिष्यों को हाथ से ही अध्ययन करे। कष्ट सप्तम एवं पंचम स्वर का स्थान मस्तक है। प्रथम सरज स्वर का स्थान ललाट में, द्वितीय ऋषभ स्वर का स्थान दोनों बाहों को मध्यम में, तृतीय गांधार स्वर का स्थान दोनों कानों में, चतुर्थ मध्यम स्वर का स्थान कंठ है। मंत्र पंचम का स्थान रचना बताई जाती है। मंत्र रसयो रसी तुषयते, इस पाठ के अनुसार उसका स्थान वक्ष स्थल भी है। अतिस्वार नाम वाले निस्वर निषाद का स्थान हृदय में बताया जाता है। अंगुष्ठ के शिरो भाग में कृष्टो सप्तम पंचम का न्यास करना चाहिए। अंगुष्ठ में ही प्रथम स्वर का भी ध्यान बताया गया है। तर्जनी में गांधार तथा मध्या में ऋषभ की स्थिति है। अनामिका में सरज और कनिष्ठिका में दैवत है। कनिष्ठा के नीचे मूल भाग में निषाद स्वर की स्थिति बताए। मंत्र स्वर से स्वरता पृथक न होने से निषाद अपर्व है। उसका पृथक ज्ञान न होने के कारण उसे असंख्य कहा गया है, तथा उसमें लिंग वसन आदि का संबंध न होने से उसे अवयव भी कहते हैं। अतः मंत्र ही मंत्रीभूत होकर परिसवार निषाद कहा गया है। कष्टु स्वर से देवता जीवन धारण करते हैं, और प्रथम से मनुष्य, द्वितीय स्वर से पशु तथा तृतीय से गंधर्व और अप्सराएं जीवन धारण करती है। अंडज पक्षी तथा पितरगण चतुर स्वर जीवी होते हैं। पिशाच, असुर तथा राक्षस मंद स्वर से जीवन निर्वाह करते हैं। निस अति स्वर निषाद से स्थावर जंगम रूप जगत जीवन धारण करता है। इस प्रकार सामिक स्वर से सभी प्राणी जीवन धारण करते हैं। जो दीप्ता आयता करुणा मधु तथा मध्यम श्रुतियों का विशेषज्ञ नहीं है, वह आचार्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। मंत्र पंचम, द्वितीय, चतुर्थ, अतिस्वार, षष्ठ और तृतीय, इन 5 स्वरों की श्रुति दीप्ता कही गई है। प्रथम की सटी मधु है, और सप्तम की श्रुति करुणा है। अन्य जो मधु, मध्यमा और आयता नाम वाली श्रुतियाँ हैं, वे द्वितीय स्वर में होती है। मैं उन सब के पटक लक्षण बताता हूँ। निस अर्थात तृतीय स्वर परे रहते हैं। द्वितीय स्वर की आयता श्रुति होती है। विपर्य अर्थात चतुर्थ स्वर परे रहने पर उक्त स्वर की मधुरभूता श्रुति होती है। अपना स्वर परे हो और स्वरांतर परे न हो तो उसकी मध्यमा श्रुति होती है। ये सब विचार कर साम स्वरूप का प्रयोग करना चाहिए। कष्टो स्वर परे होने पर द्वितीय स्वर में स्थित जो श्रुति है उसे दीक्षा समझे। प्रथम स्वर में हो तो वह मधु श्रुति मानी गई है। यदि चतुर्थ स्वर में हो तो वही श्रुति मधु कहलाती है, तथा मंत्र स्वर में हो तो
ओटो डिप्टा होती हैं। सामधिक साम की समाप्ति होने पर जिस किसी भी स्वर में स्थित श्रुति डिप्टा ही होती है। स्वर के समाप्त होने से पहले आयतारी श्रुति का प्रयोग न करें। स्वर समाप्त होने पर भी जब तक गान का विशेष न हो जाए दो स्वरों के मध्य भी श्रुति का प्रयोग न करें। ह्रस्व तथा दीर्घ अक्षर का गान होते समय भी श्रुति नहीं करनी चाहिए। केवल प्लुट में ही श्रुति कर्तव्य है तथा जहाँ गूढ़ संज्ञक स्वर हो वहाँ भी श्रुति का प्रयोग न करें। टालवे इकार का आ ई भाव होता है और आ उ भाव होता है। ये दो प्रकार की गतियाँ हैं और उष्ण वर्ण स के साथ जो तीव्र प्रधान संधि है, ये सब मिलकर 5 स्थान हैं। इन स्थानों में गूढ़ संज्ञक स्वर जानना चाहिए। इसमें श्रुति नहीं करनी चाहिए। श्रुति स्थानों में जहाँ स्वर और स्वरांत समाप्त न हुए हो तथा जो ह्रस्व दीर्घ एवं गुड़ संख्या के स्थल है वे सब श्रुति से रहित हैं। उनमें श्रुति नहीं करनी चाहिए। वहाँ स्वरी श्रुतिवत कार्य होता है। सामय व्यतिरिक्त स्थलों में उदात्त स्वर में दीप्ता नाम वाली श्रुति को जाने। श्रुति में भी विद्वान लोग दीप्ता की स्थिति मानते हैं। अनुदात्त में मधु श्रुति जाननी चाहिए। गान में श्रुति का अभाव होने पर भी स्वर को ही श्रुति के सम्मान करना चाहिए। वहाँ स्वर में श्रुति का वैभव नीट है। उदात्त अनुदात्त स्वरित परसे तथा निघात ये 5 स्वर भेद होते हैं। इसके बाद मैं आंशिक के 3 स्वरों का प्रतिपादन करता हूँ। पहला उदात्त, दूसरा अनुदात्त और तीसरा स्वरित है। जिसको उदात्त कहा गया है वही स्वरित से परे हो तो विद्वान पुरुष उसे परसे कहते हैं। वहाँ दूसरा कोई स्वरांतर नहीं होता। स्वरित के दो भेद हैं, वर्ण स्वर तथा अतित स्वर। इसी प्रकार वर्ण भी मात्रिक एवं उच्चरित के 50 दीर्घ होता है। प्रत्यय सवार रूप प्रत्यय का दर्शन होने से उसे 60 प्रकार का जानना चाहिए। वह क्या, कहाँ और कैसा है, इसका ज्ञान पढ़ से प्राप्त करना चाहिए। दाहिने कान में 60 स्वरों का श्रवण करावे। आचार्यों ने पुत्रों और शिष्यों के हित की इच्छा से ही इस शिक्षा शास्त्र का पढ़ने किया है। उसे उदात्त से कोई उष्टर नहीं है और अनुदात्त से निष्ठर नहीं है। फिर विशिष्ट स्वर के रूप में जो स्वर संज्ञा दी जाती है उसमें स्वर का क्या स्थान है, इसके उत्तर में कहते हैं उस उदात्त और अनुदात्त के मध्य में जो साधारण यह श्रुति है उसी को शिक्षा शास्त्र के विद्वान स्वर संज्ञा में स्वर नाम से जानते हैं। उदात्त में निषाद और गांधार स्वर हैं। अनुदात्त में ऋषभ और धैवत स्वर हैं और ये षड्ज मध्यम तथा पंचम स्वरित में प्रकट होते हैं। जिसके परे क और ख है तथा जो ज्या मूल्य रूप प्रयोजन को सिद्ध करने वाली हैं। उष्मा ख को मात्रा जाने वह अपने स्वरूप से ही कला है, किसी दूसरे का वन अवय नहीं है। इसे उपदेय मानीय का भी उपलक्षण मानना चाहिए। जातीय सैप अभिनीत तैर्व्यंजन तीरो विराम पशीलस तथा 7वां पादव्रत ये 60 सवार हैं। अब मैं इन सब सवारों का पटक लक्षण बतलाता हूँ। लक्षण क्या कर उन सबके हितायोग्य उदाहरण भी बताऊंगा। जो अक्सर यह कार और वह कार के साथ स्वरित होता है तथा जिसके आगे उदात्त नहीं होता वह जातीय स्वर कहलाता है। जब उदात्त ई वन उ वन और उ वन कई पदार्थी अनुदात्त आकार परे रहते हैं। संधि होने पर यह व के रूप में परिणत हो स्वरित होते हैं तो वहाँ सदा स्रैप स्वर का लक्षण समझना चाहिए। ए और ओ इन दो उदात्त स्वरों से परे जो वकार सहित आकार नीट अनुदात्त रूप से निपायित हो और उसका जहाँ लोप ए कार या ऊ कार में अनुप्रवेश होता है उसे अभिनीत सवाल माना जाता है। संत में जहाँ कहीं या जो कोई भी ऐसा स्वरित होता है जिसके पूर्व में उदात्त हो तो वह सर्व बहुस्वर सर्वत बहुलता से होने वाला स्वर
तैर्व्यंजन कहलाता है। यदि उदाट अवग्रह हो और अवग्रह से परे अनंत सवृत हो तो उसे टिरोविराम समझना चाहिए। जहाँ उदाट ई कार को अनुदाट ई कार से संयुक्त देखो, वहाँ विचार लो कि प्रचलित सवाल है। जहाँ स्वर अक्षर आकार डी में सवृत हो और पूर्व पद के साथ संहिता विभक्त हो, उसे पाठभर सवाल का शास्त्रोक्त लक्षण समझना चाहिए। जातीय सवाल का उदाहरण सजातीय, जैन इत्यादि। षष्ठी प्लस अग्रे बराबर शूद्र गैन आदि स्लो में सैब सवाल हैं। वे मनवत इत्यादि में अभिनीत सवाल जानना चाहिए। उ प्लस उठे बराबर उठे, वी प्लस इटे बराबर विटे इत्यादि में तैर्व्यंजन नामक सवाल है। विश्व कविटी से आदि स्थलों में टीरो विराम है। इंद्र गिरवन बराबर इंद्र इत्यादि में प्रचलित सवाल है। कई भेद इत्यादि में पाठव्रत नामक सवाल हैं। इस प्रकार ये सब 60 सवाल हैं। जातीय स्वरों को छोड़कर एक पूर्ववर्ती उदाट अक्षर से परे जो भी अक्षर हो उसकी सवालित संख्या होती है। यह सवृत का सामान्य लक्षण बताया जाता है। पूर्वक 4 सवाल उदाट अथवा एक अनुदात परे रहने पर शास्त्र कंप उत्पन्न करते हैं। जिसका स्वरूप सल हो उस सवाल का नाम कंप है। इसका उदाहरण जुगनी ऊपर टवा जऊ ऊप टवा जुआ मम इत्यादि। पूर्व पद ई कारांत हो और परे उ कार की स्थिति हो तो मेघावी पुरुष हस्व कंप जाने, इसमें संशय नहीं है। यदि उ कार दवय युक्त पद परे हो तो इकरांत पद में दीर्घ कंप जानना चाहिए। इसका दृष्टांत है सर्ग दुसु इत्यादि। तीन दीर्घ कंप जानने चाहिए जो संधि अक्षरों में होते हैं। उनके क्रमश उदाहरण ये हैं। मन्या प्रत्यय न इंद्र व्यम शेष स्वर कहे गए हैं। जब अनेक उदातों के बाद कोई अनुदात प्रत्यय हो तो एक उदात परे रहते दूसरे तीसरे उदात की सी कंप संख्या होती है, अर्थात वह सी कंप संख्यक औदात होता है। किंतु वह उदात प्रत्यय होना चाहिए। जहाँ 2, 3, 4 आदि उदात अक्षर और निश अनुदांत हो और उससे पूर्व उस अर्थात उदांत हो और वह भी पूर्ववर्ती उदांत या उदातों से परे हो तो वहाँ विद्वान पुरुष उदात मानते हैं। रेप या हकार में कहीं दिवत्व नहीं होता। 2 रेप या 2 हकार का प्रयोग एक साथ नहीं होता। कव वर्ग आदि वर्गों के दूसरे और चौथे अक्षरों में भी कभी द्वित्व नहीं होता। वर्ग के चौथे अक्षरों को तीसरे द्वारा और दूसरे को प्रथम के द्वारा पीड़ित न करे। आदि मध्य और अनंत्य क ग ड आदि को अपने ही अक्षर से पीड़ित संयुक्त करे। यदि संयोग वश अनंतय जो अंतिम वर्ण नहीं है वह ग कार आदि वर्ण पहले हो और न कार आदि अत्यंत वर्ण बाद में हो तो मध्य में यम य व र ल न म द न अक्षर स्थित होता है। वह पूर्ववर्ती अक्षर का सर्वण हुआ करता है। पूर्ववर्ती स तथा य र ल व इन अक्षरों से संयुक्त वर्गांते वर्णों को देखकर यम निर्वत हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे चोर डाकू को देखकर राई अपने मार्ग से लौट जाते हैं। संहिता में जब वर्ग के तीसरे और चौथे अक्षर संयुक्त हो तो पद काल में चतुर्थ अक्षर से ही आरंभ करके उत्तर पद होगा। दूसरे तीसरे और हकार इन सब का संयोग हो तो उत्तर पद हकार हकरादि ही होगा। अनुस्वार उपधमानीय तथा जीव मूल्य के अक्षर किसी पद में नहीं जाते। उनका 2 बार उच्चारण नहीं होता। यदि पूर्व में र या व या ह अक्षर से संयोग हो तो परवर्ती अक्षर का दीर्घत्व हो जाता है। जहाँ संयोग में सवरती
सिरुटी हो तथा उद्धट नीचे से ऊपर जाने में और पतन ऊंचे से नीचे जाने में सवरित हो। वहाँ पूर्वांग को आदि में करके नीचे उस शवर लाकर परांग के आदि में सवरित का सन्निवेश करे। संयोग के विभक्त होने पर जो उत्तर पद से संयुक्त व्यंजन दिखाई दे उसे पूर्वांग जानना चाहिए तथा जिस व्यंजन से उत्तर पद का आरंभ हो उसे प्रांग समझे। संयोगवश परवर्ती भाग को स्वैरभूत करना चाहिए क्योंकि वह उत्तम एवं संयोग का नायक है। वही प्रधानतया स्वर की विश्रांति होती है तथा व्यंजन संयुक्त वन का पूर्व अक्षर स्वरित है उसे बिना स्वर के ही बोलना चाहिए। अनुस्वार प्रधान प्रत्यय तथा सर्वर्ण पद परे रहने पर होने वाला दिवत्व तथा रेप स्वरूप स्वर भक्ति ये सब पूर्वांग कहलाता है। पदारी में संयोग तथा अवग्रह में भी ये काल के दी तत्व का प्रयोग करना चाहिए। उसे यह शब्द जानना चाहिए अन्यथा यह केवल यह के रूप में ही रहता है। पदार्थी रहते हुए भी विशेष विभाग न होने पर अथवा संयोग के अंत में स्थिर होने पर रेप विशिष्ट यह इनको छोड़कर अन्य वर्णों का अयादेश द्वित्व भाव देखा जाता है। स्वयं संयोग युक्त अक्षरों को गुरु जानना चाहिए। अनुस्वार युक्त तथा विसर्ग युक्त वन का गुरु होना तो स्पष्ट ही है। शेष अनुहस्व हैं ही गौ इनमें प्रथम संयुक्त और दूसरा विसर्ग युक्त है। संयोग और विसर्ग दोनों के आदि अक्षर का गुरु तत्व भी स्पष्ट है। जो उदात है वह उदात ही रहता है, जो स्वरित है वह पद में नीच अनुदात होता है। जो अनुदात है वह तो अनुदात रहता ही है। जो परस्यस्त स्वर है वह भी अनुदात हो जाता है। विभिन्न मंत्रों में आए हुए अग्नि सूत मित्रम इंद्रम वयम अया भा प्रियतम दूतम गर्तम शीतम तथा अभी ये पद नीच अर्थात अनुदात से आरंभ होते हैं। अर्क सूत यज्ञ कलश सत तथा पवित्र इन शब्दों में अनुदात से श्रुति का उच्चारण प्रारंभ किया जाता है। हरि वरुण वरेण्य धारा तथा पुरुष इन शब्दों में रेप युक्त सवरी सवारित होता है। विश्वान शब्दों में नकार युक्त और अनित्य नर शब्दों में रेप युक्त सवरी सवारित होता है। परंतु उडुतम तव वरुण इत्यादि वरुण संबंधी दो मंत्रों में वह कार्य सवारित होता है, रेप नहीं। उरु धारा मर कर्तम उरु धारे डोने इत्यादि मंत्रों में धारा का ढाकार ही सवारित होता है, रेप नहीं। यह पूर्व नियम का अपवाद है। हस्व या दीर्घ जो अक्षर यहाँ सवारित होता है उसकी पहली आदि मात्रा उदात होती है उदात होती है और शेष आदि मात्रा उससे परे अनुदात होती है। पाणिनि ने भी यही कहा है। तस्यासि उतात ध्वसम कंप उत्सवरित और अभी गीत के विषय में जो द्विज स्वर का प्रयोग होता है वहाँ हस्व को दीर्घ के समान करे और हस्व कसंग करे। पलक मारने में जितना समय लगता है वह एक मात्रा है। दूसरे आचार्य ऐसा मानते हैं कि बिजली चमक कर जितने समय में अदृश्य हो जाती है वह एक मात्रा का मान है। कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि ऋषट स अथवा स के उच्चारण में जितना समय लगता है उतने काल की एक मात्रा होती है। समास में यदि अवग्रह विग्रह या पद विशेष करे तो उसमें समास पद को संहिता युक्त ही रखे क्योंकि वहाँ से जिससे अक्षराधिकरण होता है उसी स्वर को उस समास पद का अंत मानते हैं। सर्वत्र पुत्र मित्र सखी अति छत्र कर्तु आदित्य प्रजात वेद सत्यपति गोपति वट्रा समुद्र ये सभी शब्द अवग्रह के योग्य हैं। सबलयुव देवयुव अर्टिम देवता तय शिखित शक्रुढम इन सब में एक पद होने के कारण पंडित लोग अवग्रह नहीं करते। अक्षरों के नियोग से 4 प्रकार की विवृतियाँ जाननी चाहिए, ऐसा मेरा मत है। अब आप मुझसे उनके नाम चुनो।
वत्सानुसरता वत्सानुसारिणी पाकवती और पिपलिका, जिसके पूर्व पद में हस्व और उत्तर पद में दीर्घ है, वह हस्वादि रूप वचनों से अनुगत होने के कारण वत्सानुसूता विभक्ति कही गई है, जिसमें पहले ही पद में दीर्घ और उत्तर पद में स्वर हो, वह वातसानुसारिणी विवर्ती हैं, जहाँ दोनों पदों में हस्व हैं, वह पाकवती कहलाती हैं, तथा जिसके दोनों पदों में दीर्घ हैं, वह पिपलिका कही गई हैं। इन चारों विवर्तियों में एक मात्रा का अंतर होता है। दूसरों के मत में यह अंतर आधा मात्रा है, और किन्हीं के मत में अनुमात्रा है। रेप तथा स ये जिनके आदि हो, ऐसे प्रत्यय परे होने पर मकार अनुस्वार भाव को प्राप्त होता है। यह वह ल परे हो तो वह परस वर्ण होता है, और स्पर्श वर्ण परे हो तो उन वर्गों के पंचम वर्णों को प्राप्त होता है। नकारांत पद पूर्व हो और स्वर परे हो तो नकार के द्वारा पूर्ववर्ती आकार अनुरक्षित होता है, अर्थ उसे रक्त कहते हैं। यथा माई असी इत्यादि। यदि नकारांत पद पूर्व में हो और यह वह ही आदि व्यंजन परे हो तो पूर्ववर्ती आदि मात्रा अनुमात्रा अनुरंचित होती है। पूर्व में स्वर से संयुक्त हलंत नकार यदि पदांत में स्थित हो और उसके परे भी पद हो तो वह चार रूपों से युक्त होता है। कहीं वह रेप होता है, कहीं रंग या रक्त बनता है, कहीं उसका लोप और कहीं अनुस्वार हो जाता है। यथा भवानी सोनोती में रेप होता है माँ 380 में रंग है। माँ इंद्र में न का लोप हुआ है। पूर्व का अनुनासिक या अनुस्वार हुआ है। रंग हृदय से उठता है। कांस्य के वाद्य की भांति उसकी ध्वनि होती है। वह मधु तथा दो मात्रा का दीर्घ होता है। दंडवा टू यह उदाहरण है। नारद जैसे सौराष्ट्र देश की नारी अरा बोलती हैं, उसी प्रकार रंग का प्रयोग करना चाहिए। यह मेरा मत है। नाम, आख्यात, उपसर्ग तथा निपात, इन चार प्रकार के पदों के अंत में स्वर पूर्वक ग, द, व, द, न, म, स, ये 10 अक्षर पदांत कहे गए हैं। उदांत स्वर, अनुदात स्वर और स्वरित स्वर जहाँ भी स्थित हो वो व्यंजन उनका अनुसरण करते हैं। आचार्य लोग तीनों स्वरों की पदांता बताते हैं। व्यंजनों को तो मणियों के समान समझे और स्वर को सूत्र के समान। जैसे बलवान राजा दुर्बल के राज्य को हड़प लेता है, उसी प्रकार बलवान दुर्बल व्यंजन को हर लेता है। उभाव विवृति स र ज्या मूल्य तथा उपदमनीय, ये उष्मा की 8 गतियाँ हैं। उष्मा सकार इन 8 भावों में परिणत होता है। संहिता में जो स्वर प्रत्यय विवृति होती है वहाँ विसर्ग समझे अथवा उसका तालव्य होता है, जिसकी उपदा में संध्यक्षर है ओ, ए, ओ हो। ऐसी संधि में यदि यह और वह लोप को प्राप्त हुए हो तो वहाँ व्यंजन नामक विवृति और स्वर नामक प्रति संहिता होती है। जहाँ उष्मांत विरत हो और स्वर संधि में वह होता हो तो वहाँ जो निवृत्ति होती है उसे स्वर विवृत्ति नाम से कहना चाहिए। यदि वो भाव का पंचसंतान हो तो उत्तर पद ट्रकारादि होता है। वैसे दान को स्वर जानना चाहिए। इससे भिन्न उष्मा का पंचदान
होता है। यथा वायु दृष्टि यहाँ उभाव का पंचधान है। क यहाँ उष्मा का पंचधान है। जब स आदि परे उस समय यदि प्रथम वर्ग के पहले अक्षर और उत्तम वर्ग के अंतिम अक्षर पदांत में स्थित हो तो वे द्वितीय स्थान को प्राप्त होते हैं। उसम शिफ्ट होने पर अर्थात सक्रादि परे होने पर प्रथम जो टकार आदि अक्षर हैं उनको द्वितीय ठकार आदि की भांति दिखाए ठकार आदि की भांति उच्चारण करे। उन्हें स्पष्ट ठकार आदि के रूप में ही न समझे। ले उदाहरण के लिए मत्स्य, सूर और अप्सरा आदि उदाहरण हैं। लौकिक श्लोक आदि में छंद का ज्ञान कराने के लिए 3 हेतु हैं। संतो मान व्रत और पादस्थान पदांत, परंतु ऋषाय स्वभावतम गायत्री आदि संतों से आवट है। उनकी पाठ गणना या गुरु लघु एवं अक्षरों की गणना तो संदेह विभाग को समझने के लिए ही है। उन लक्षणों के अनुसार ही ऋषाय हो यह नियम नहीं है। लौकिक संत ही पाठ और अक्षर गणना के अनुसार होते हैं। ट्रवन और सरल भक्ति में जो रेप है उसे अक्षरांतर मानकर संत की अक्षर गणना या मात्रा गणना में सम्मिलित करे। किंतु सरल भक्तियों में प्रत्यय के साथ रेप रहित अक्षर की गणना करे। टन वन में रेप रूप व्यंजन की प्रतीति पृथक होती है और सरल रूप अक्षर की प्रतीति अलग होती है। यदि री से उष्मा का संयोग न हो तो उस रीकार को लघु अक्षर जाने। जहाँ उष्मा सकार आदि से संयुक्त होकर रीकार पीड़ित होता है उस ऋत्वन को ही सरल होने पर भी गुरु समझना चाहिए। यहाँ टर्मस उदाहरण है। यहाँ रीकार लघु है। ऋषभ, ग्रहीन, बृहस्पति, पृथ्वी तथा निरति इन 5 शब्दों में ऋषा का स्वर ही है। इसमें संशय नहीं है। स ये जिसके आदि में हो ऐसे पद में द्विपद संधि होने पर कहीं ई और ऊ से रहित एक पदा स्वर भक्ति होती है। वह क्रमयुक्त होती हैं। स्वर भक्ति 2 प्रकार की कही गई है। रीकार तथा रेप उसे अक्षर चिंतकों क्रमश स्वरोदा और व्यंजनोदा नाम दिया है। स के विषय में स्वरोदय एवं विवर्ता स्वर भक्ति मानी गई हैं और हकार के विषय में विद्वान लोग व्यंजनोदया एवं स्वर भक्ति निश्चित करते हैं। दोनों की क्रमश उदाहरण है। 59 स्वर भक्ति का प्रयोग करने वाला पुरुष 3 दोषों को त्याग दे। इकार उकार तथा ग्रस्त दोष जिससे परे संयोग हो और जिससे परे स हो जो विसर्ग से युक्त हो, द्विमात्रिक दीर्घ हो अवसान में हो, अनुस्वार युक्त हो तथा गुणंत हो, ये सब लघु नहीं मानते। प्रत्यय आर्य संत के प्रथम और तृतीय पाठ 12 मात्रा के होते हैं। द्वितीय पाठ 18 मात्रा का होता है और अंतिम चतुर्थ पाठ 15 मात्रा का होता है। यह प्रत्यय का लक्षण बताया गया है। जो इससे भिन्न है उसका नाम विपुला है। अक्षर में जो हस्व है उससे परे यदि ये संयोग न हो तो उसकी लघु संख्या होती है। यदि स्वर से परे संयोग हो तो उसे गुरु समझे तथा दीर्घ अक्षरों से भी गुरु जाने। जहाँ स्वर के आते ही विवर्ती देखी जाती हो वहाँ गुरु स्वर जानना चाहिए। वहाँ लघु की सतह नहीं है। पदों के जो स्वर है उनके 8 प्रकार जानने चाहिए। अंतोदात, आद्युदात, उदात, अनुदात, निस्वरित, मध्योदात, स्वरित तथा द्विरुदात ये 8 पद संख्याएं हैं। अग्निरवर्तानि इसमें अग्नि अंतुदात हैं। सोम पवते इसमें सोम आद्युदात हैं। वो
यम इनमें पर उदांत है, वह अनुदात है। बल 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 नीयु बज वीर्यम, इसमें वीर्यम निश्च स्वरित है। अविश्वा विदेम, इसमें अविश्वा मध्योदात है। भूर भुवम भुवम शवम, इसमें सब स्वरित है। वनस्पति में वह काल और रप दो उदास होने से यह दीर्घोदात का उदाहरण है। नाम से अंतर एवं मध्यम उदात होता है। निपात में अनुदात होता है। उपसर्ग में आद्य शब्द से परे स्वरित होता है तथा आख्यान में दो अनुदात होते हैं। स्वरित से परे जो धार्य अक्षर है यथा न्योता सतसी, इसमें ता स्वरित है। उससे परे सतसी ये धार्य अक्षर है। वे सब परसय स्थान है क्योंकि स्वरित वसित होता है। वहाँ आदि स्वरित का निघात स्वर होता है। जहाँ प्रत्यय देखा जाए वहाँ विद्वान पुरुष स्वर का निघात करे। जहाँ केवल मधुर स्वरित हो वहाँ निघात न करे। आचार्य क्रम 5 प्रकार का होता है। मुख, न्यास, करण, प्रतिज्ञा तथा उच्चारण। इस विषय में कहते हैं सर्व प्रतिज्ञा उच्चारण ही श्रेय है। जिस किसी भी वर्ण का करण शिक्षा आदि शास्त्र नहीं उपलब्ध होता वहाँ प्रतिज्ञा गुरु परंपरागत निश्चय का निर्वाह करना चाहिए क्योंकि करण प्रतिज्ञा रूप ही है। नारद आप तुम्र वशिष्ठ तथा विश्वासु आदि गंधर्व भी शाम के विषय में शिक्षा शास्त्रों के संपूर्ण लक्षणों को शब्द की सूक्ष्मता के कारण नहीं जान पाते। जठराग्नि की सदा रक्षा करे। हित कर प्रत्यय भोजन करे। भोजन पंच जानने पर उस काल में नींद से उठ जाए और ब्रह्म का चिंतन करे। शरद काल में जो विषुवद योग जिस समय दिन रात बराबर होते हैं आता है। उसके बीतने के बाद जब तक वसंत ऋतु की मध्यम रात्रि उपस्थित न हो जाए तब तक वेदों के स्वाध्याय के लिए उस काल में उठना चाहिए। सवेरे उठकर मौन भाव से आम पलाश बिल्व अपा मार्ग अथवा शीरीष इनमें से किसी वृक्ष की टहनी लेकर उससे दातुन करे। खैर, कदम्ब, करबे तथा करंज के भी दातुन ग्राह हैं। कांटे तथा दूध वाले सभी वृक्ष पवित्र और यशस्वी माने गए। उनकी दातुन से इस पुरुष की वाक इंद्रिय में सूक्ष्मता कप की कमी होकर सरलतापूर्वक शब्दोच्चारण की शक्ति तथा मधुरता मीठी आवाज़ आती है। वह व्यक्ति प्रत्येक वन का स्पष्ट उच्चारण कर लेता है। जैसे कि प्राचीनों दवेजी नामक आचार्य की मान्यता है। शिष्यों को चाहिए कि वह नमक के साथ सदा ट्रिपला चूर्ण भक्षण करे। यह ट्रिपला जटाग्नि को प्रज्वलित करने वाली तथा मेघा धारण शक्ति को बढ़ाने वाली स्वर और वन के स्पष्ट उच्चारण में भी सहयोग करने वाली है। पहले जठरा नल की उपासना अर्थात मल मूत्रादि का त्याग करके आवश्यक धर्मों दातुन स्नान संध्या उपासन का अनुष्ठान करने के अनंतर मधु और घी पीकर शुद्ध हो वेद का पाठ करे। पहले 7 मंत्रों को उपांशु भाव से बिना स्पर्श बोले पढ़े। उसके बाद मंत्र स्वर में वेद पाठ आरंभ करे। यथेष्ट स्वर में मंत्रोच्चारण करे। वह सब शाखाओं के लिए विविध है। प्राप्त काल ऐसी वाणी का उच्चारण न करे जो प्राणों का उपरोध करती हो क्योंकि प्राणों पर रोध से वैश्वर्य विपरीत स्वर का उच्चारण हो जाता है। इतना ही नहीं उससे स्वर और व्यंजन का माधुर्य भी लुप्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। कुटीर से प्राप्त हुई दग्ध अपवित्र की वस्तु को जो दुर्जन पुरुष खा लेते हैं उनका उसके दोष से उद्धार नहीं होता। ठीक उसी तरह जैसे पाप रूप सर्प के विष से जीवन की रक्षा नहीं हो पाती, इसी प्रकार कुटिल बुरे अध्यापक से प्राप्त हुआ जो दग्ध निष्फल अध्ययन है उसे जो लोग अशुद्ध वर्णों के उच्चारण पूर्वक भक्षण ग्रहण करते हैं उनका पाप रूपी सर्प के विष की भांति पापी उपाध्याय से मिले हुए उस कुत्सित अध्ययन के दोष से छुटकारा नहीं होता। उत्तम आचार्य से प्राप्त अध्ययन को ग्रहण करके अच्छी तरह अभ्यास में लाया जाए तो वह शिष्य में सुप्रतिष्ठित होता है।
और उसके द्वारा सुंदर मुख एवं शोभन शब्द से उच्चारित वेद की बड़ी शोभा होती है, जो नाक, आँख, कान आदि के विकट होने से विकराल दिखाई देता है, जिसके ओठ लंबे लंबे हैं, जो सन बात नाक से ही बोलता है, जो गड़ गड़ कंठ से बोलता है, तथा अथवा जिसकी जीभ बड़ी सी रहती है, अर्थात जो रुक रुक कर बोलता है, वह वेद मंत्रों के प्रयोग का अधिकारी नहीं है, जिसका शीत एकाग्र है, अंतम कर्ण में वश में है, और जिसके दांत तथा ओष्ठ सुंदर है। ऐसा व्यक्ति यदि स्नान से शुद्ध हो गाना छोड़ दे तो वह मंत्रोच्चारों का ठीक प्रयोग कर सकता है। जो अत्यंत क्रोधी, स्तंभ, आलसी तथा रोगी हैं और जिनका मन इधर उधर फैला हुआ है, वे 5 प्रकार के मनुष्य विद्या ग्रहण नहीं कर पाते। विद्या धीरे धीरे पढ़ी जाती है, धन धीरे धीरे कमाया जाता है, पर्वत पर धीरे धीरे चढ़ना चाहिए, मार्ग का अनुसरण भी धीरे धीरे ही करे, और एक दिन में 1 योजन से अधिक न चले। चींटी धीरे धीरे ही चलकर 600 योजन चले जाते हैं, किंतु गरुड़ भी यदि चलना शुरू न करे तो वह एक पग भी आगे नहीं जा सकता। पापी की पाप दूषित वाणी प्रयोगों वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह जैसे बातचीत में चतुर सुलोचना रमणी के बैरे के आगे कुछ नहीं कर सकते। जो उपांशु सूक्ष्म उच्चारण करता है, जो उच्चारण में जल्दबाजी करता है तथा जो डरता हुआ सा अध्ययन करता है, वह शस्त्र रूपों शब्दोच्चारण के विषय में सदा संदेह में ही पड़ा रहता है। जिसने केवल पुस्तक के भरोसे पड़ा है, गुरु के समीप अध्ययन नहीं किया है, वह सभा में सम्मानित नहीं होता। वैसे ही जैसे जाल पुरुष से गर्भ धारण करने वाली स्त्री समाज में प्रतिष्ठित नहीं पाती, प्रतिदिन व्यय किए जाने पर अंजन की पर्वत राशि का भी क्षय हो जाता है, और दिमकों के द्वारा थोड़ी थोड़ी मिट्टी के संग्रह से भी बहुत ऊंचा वल्मीक बन जाता है। इस दृष्टांत को सामने रखते हुए दान और अध्ययनादि सत्कर्मों में लगे रहकर जीवन के प्रत्येक दिन को सफल बनावे, व्यर्थ न बीतने दे। कीड़े सीखने धूल करनों से जो बहुत ऊषा वल्मीक बना लेते हैं, उसमें उनके बल का प्रभाव नहीं है, उद्योग ही कारण है। विद्या को शस्त्रों बार अभ्यास में लाया जाए और सैकड़ों बार शिष्यों को उसे पढ़ाया जाए तब वह उसी प्रकार जिया के अग्रभाग पर आ जाएगी, जैसे जल उसे स्थान से नीचे स्थान में स्वयं बह जाता है। अच्छी जाति के घोड़े आधी रात में भी आधी नींद सोते हैं, अथवा वे आधी रात में सिर्फ एक पैर सोते हैं। उन्हीं की भांति विद्यार्थियों के नेत्रों में चिरकाल तक निंदा नहीं ठहरती। विद्यार्थी भोजन में आसक्त होकर अध्ययन में विलंब न करे, नारी के मोह में न फंसे। विद्या की अभिलाषा रखने वाला शास्त्र आवश्यक हो तो गरुड़ और हंस की भांति बहुत दूर तक भी चला जाए। विद्यार्थी जन समूह से उसी तरह डरे जैसे श्राप से डरता है। दोस्ती बढ़ाने के व्यसन को नरक समझकर उससे भी दूर रहे। स्त्रियों से उसी तरह बस कर रहे जैसे पक्षियों से इस तरह करने वाला पुरुष ही विद्या प्राप्त कर सकता है। सत प्रकृति के मनुष्य विद्या रूप अर्थ की सिद्धि नहीं कर पाते। कायर तथा अहंकार भी विद्या एवं धन का उपार्जन नहीं कर पाते। लोकापवाद से डरने वाले लोग भी विद्या और धन से वंचित रह जाते हैं तथा जो आज नहीं कल करते हुए सदा आगामी दिन की प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं, वे भी न विद्या पढ़ पाते हैं, न धनी लाभ करते हैं। जैसे खंती से धरती खोदने वाला पुरुष एक दिन अवश्य पानी प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार गुरु की निरंतर सेवा करने वाला साधक गुरु में स्थित विद्या को अवश्य ग्रहण कर लेता है। गुरु सेवा से विद्या प्राप्त होती है, अथवा बहुत धन व्यय करने से उनकी प्राप्ति होती है, अथवा एक विद्या देने से दूसरी विद्या मिलती है, अन्यथा उसकी प्राप्ति नहीं होती है। यद्यपि बुद्धि के गुणों से सेवा किए बिना भी विद्या प्राप्त हो जाती है, तथापि वंद्य युवती की भांति वह सफल नहीं होती। नारद, इस प्रकार मैंने आपसे शिक्षा ग्रंथ का संक्षेप वर्णन किया। इस आदि वेदांग को जानकर मनुष्य ब्रह्म भाव की प्राप्ति के योग्य हो जाता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।